गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर अपना सेकंड का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चलेगा प्रतिलोम वृत्तीय फलन समीकरणों को हल करना। तो ये हमारा लेक्चर 6 है। पहली 5 क्लासों में इस चैप्टर के बारे में फॉर्मूले, गुणधर्म सभी कुछ लिखाया जा चुका है। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक प्रतिलोम वृत्तीय फलन का मुख्य मान ज्ञात करना और कुछ सिद्ध करने वाले सवाल किए थे। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रतिलोम वृत्तीय फलन पर आधारित जो समीकरण होते हैं उनको हल करना है। तो इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 1 नंबर का, एक 3 नंबर का। 3 नंबर वाले सवालों में ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कल भी किए थे। इसी प्रश्नावली 2.1 के कुछ आगे के सवाल लेते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन देखते हैं आज। तो एग्जाम में लिखा है निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण किस प्रकार दिया है? क्वेश्चन नंबर है ये अपनी बुक का ही, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न समीकरण को हल कीजिए। क्या लिखा है? सेक इनवर्स x अपॉन a माइनस सेक इनवर्स x अपॉन b बराबर सेक इनवर्स b सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। इस इक्वेशन को हल करना है, मतलब इसमें अननोन वेरिएबल जो x है उसका मान आपको ज्ञात करना है। आपने जो भी गुणधर्म पढ़े थे, जो भी फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था कि सेक इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स y। आपने पढ़ा था cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसको क्या करना है? cos इनवर्स में चेंज कर देना है। और आप जानते हो cos sec का उल्टा होता है, मतलब sec इनवर्स x को क्या लिखा जा सकता है? cos इनवर्स 1 अपॉन x। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? cos इनवर्स a अपॉन x माइनस cos इनवर्स b अपॉन x। sec इनवर्स b को क्या लिखा जा सकता है? cos इनवर्स 1 अपॉन b माइनस cos इनवर्स 1 अपॉन a। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टेक्निकल बातें होती हैं। इसमें डायरेक्टली इक्वेशन में अभी फॉर्मूला मत लगा देना कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। आपको इसमें करना क्या है? जो a वाले टर्म्स हैं, a वाले पद, उनको तो एक तरफ कर लेना और b वाले पदों को एक तरफ। तो मैंने क्या किया है? इस cos इनवर्स 1 अपॉन a को तो इधर ट्रांसफर कर दिया है, इधर पक्षांतर, और cos इनवर्स b अपॉन x को उधर। तो यहाँ से क्या होगा? cos इनवर्स a अपॉन x, और ये वाला पद इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का cos इनवर्स 1 अपॉन a बराबर इस पद को इधर पक्षांतर कर देना है, cos इनवर्स b अपॉन x प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन। अब यहाँ से फॉर्मूला बनता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। x की जगह पर ये लगानी है, y की जगह पर ये। कंपेयर करा के फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, वो पढ़ा था cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1। ये फॉर्मूला था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट अप करना है, यहाँ पर लगाना है। तो देखते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स xy, x के स्थान पर ये लगाना है, y के स्थान पर ये। तो x इंटू y, y के स्थान पर 1 अपॉन माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर।
कुछ नहीं करना है, केवल x के स्थान पर a/x चलाना है और y के स्थान पर 1/a। इस तरीके से इसी प्रकार राइट हैंड साइड में इक्वेशन हल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को साथ लेकर चलती है। ऐसे मत कर देना कि LHS टू RHS प्रूव कर दो, इसमें मान निकालना है जो अननोन वेरिएबल होता है, जो अज्ञात राशि है ना x, ये a और b यहाँ पर कांस्टेंट है, अचर राशि है, x का मान निकालना है। यहाँ से क्या होगा, दोबारा से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, क्या होगा cos इनवर्स, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, x के स्थान पर ये लगाना है, y के स्थान पर ये, क्या आएगा b/x 1/b माइनस अंडर 1 माइनस x स्क्वायर के स्थान पर क्या आएगा b/x, इसका स्क्वायर करोगे तो b² माइनस अंडर 1 माइनस y² का 1/b का स्क्वायर। ये सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स दोनों ओर से हटा सकते हैं, काटना नहीं है, केवल हटा लेना है डायरेक्टली। तो यहाँ से क्या आएगा, a से a कैंसिल होगा, यहाँ पर b से b, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/x माइनस अंडर रूट 1 माइनस a² अंडर रूट 1 माइनस 1/a²। और यहाँ से क्या बचेगा 1/x माइनस अंडर रूट 1 माइनस b² अंडर रूट 1 माइनस 1/b²। ध्यान से समझो स्टेपों को, कहीं कोई कठिन नहीं है। ये 1/x उधर ट्रांसफर होगा तो 1/x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है। एक स्टेप मैंने कम लिखा है, ये पॉजिटिव 1/x से उधर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो दोनों ओर से हट जाएगा, उधर जाके नेगेटिव होगा तो 1/x से 1/x कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अब तक, उसको लिखते हैं तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस a² अंडर रूट 1 माइनस 1/a², और इधर सिंपल माइनस a वाला अंडर रूट 1 माइनस b² अंडर रूट 1 माइनस 1/b²। यहां से आपको करना है, माइनस आएगा, माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस आएगा इसमें माइनस, आप माइनस से माइनस दोनों ओर हटा, अंडर रूट हटाने के लिए यहाँ पे क्या किया है, दोनों ओर वर्ग कर दिया है, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों वर्ग करोगे तो ये एक ही पद है, जब अंडर रूट x इंटू अंडर रूट y अंडर रूट xy हो जाता है, तो इसीलिए एक साथ वर्ग करोगे तो पूरा अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस a² इंटू 1 माइनस 1/a², स्क्वायर रूट हट जाएगा वर्गमूल का जी। यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस b² और 1 माइनस 1/b²। अब इन पदों का आपस में गुणा करना है, गुणा करके इसको हल करना है। तो समझिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। यहां तक हमने कुछ नहीं किया, sec इनवर्स x माइनस sec इनवर्स y का रूप था, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता तो इसको cos इनवर्स में चेंज करा दिया है। sec इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1/x, इसका उल्टा हो जाता है, तो x/a का उल्टा क्या हो जाएगा a/x, तो cos इनवर्स में चेंज करा दिया। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने से पहले a वाले पदों को एक तरफ कर दिया, b वाले पदों को एक तरफ, ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया है, दोनों तरफ से cos इनवर्स हटा दिया है, 1/x से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहां से दोनों को करा दिया 1। अब इसको हल करना है, तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, केवल कैलकुलेशन करनी है। दो पद हैं, दो पद गुणा करके 4 पद बनेंगे, इनको हल करना है। तो देखिए इसको किस प्रकार हल करेंगे। तो यहां से इसका मल्टीपल करना है आपको, तो क्या आएगा, इसका इस इक्वेशन को पुनः लिख लेता हूं यहां से 1 माइनस a² x² 1 माइनस 1/a² बराबर
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। और यहाँ से इसको हल कर लेंगे सेम, तो क्या आएगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, ए 1 का इससे करोगे 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 से करोगे ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इससे करोगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसेस इधर लगाएंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 का माइनस के 1 अपॉन बी स्क्वायर से करोगे माइनस के 1 अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 से करोगे बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका इससे करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको ढंग से समझना है। अब इसको आगे हल करना है, देखें थोड़ी इक्वेशन बड़ी आ जाती है, बड़ी कैलकुलेशन वाले हैं, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए सेम अगर साइन है, दोनों एक से पर है बराबर है, तो कैंसिल हो जाती है, तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 से 1 कटेगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस का होगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचा अब तक, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या मिला माइनस के 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स। आप जब शुरू से सवाल हल कर रहे थे, इसको हल करना था तो इसमें x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए क्या किया, x वाले पदों को एक तरफ कर लिया, विदाउट x वाले पदों को एक तरफ, तो बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को इधर ला रहे हैं और इस 1 अपॉन ए स्क्वायर को उधर, तो बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये x, और ये माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर को इधर पक्षांतर करना है, काय का हो जाएगा प्लस। क्या किया, इसको तो इधर ट्रांसफर करना है और इसको उधर, मतलब x वाले पर एक तरफ, विदाउट x वाले पर एक तरफ, ये काम करना है आपको। यहाँ से हल करेंगे, दोनों का कॉमन में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, लघुत्तम क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम हो गया तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या आएगा बी स्क्वायर का बड़ा इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक बार कट जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा 1 डायरेक्टली हटा सकते हैं आप। कैसी वाला गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इधर, तो एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का 1 से होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे भी से पद लिखे जा सकते हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तब एक्स बराबर क्या आएगा प्लस माइनस, डबल साइन लगाने हैं, दोनों वैल्यू पॉसिबल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का कॉमन क्या आएगा ए। तो यहां से x का मान क्या निकल के आया प्लस माइनस ए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसको ढंग से समझना है और ढंग से इसको हल करना है। अब ये देखना है इसमें कि x बराबर माइनस के 1 ए बी आंसर इसमें पॉसिबल है या नहीं। तो शुरू में जो इक्वेशन दे रखी थी, क्या दे रखी थी उसको एक बार और लिखते हैं, सेक इनवर्स, क्या था सवाल हमारा शुरू से, सेक इनवर्स x अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स x अपॉन बी बराबर सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स। आपको ये देखना है कि अगर ये वैल्यू इसमें लगाई जाती है माइनस के ए बी, तो माइनस के ए बी यहाँ पे लगाओगे x का मान, तो a से कट जाएगा सेक इनवर्स माइनस b, ये हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस a। अगर x बराबर माइनस के ए बी इसमें रखोगे, ये थोड़ा ध्यान देना है, तो माइनस ए बी इसमें रखोगे तो सेक इनवर्स a से a कट जाएगा माइनस b बचेगा, और लेफ्ट हैंड साइड से देख लो, और यहां से रखोगे तो ये सेक इनवर्स माइनस b रखोगे तो क्या आएगा माइनस का ए आएगा।
आप जानते हैं सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स बी, और ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ए। थोड़ा ध्यान देना है ना, इस टॉपिक पर ध्यान देना है। पाई माइनस सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स बी माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स ए। पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से सेक इनवर्स ए माइनस सेक इनवर्स बी, जो कि बराबर है इसके राइट हैंड साइड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ x बराबर माइनस के ए बी इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः x बराबर माइनस के ए बी इसका आंसर नहीं है। केवल इसका एक ही आंसर आएगा, सेक x बराबर ए बी रखोगे तो a से a कट जाएगा, सेक इनवर्स b, यहाँ पर b से b कटेगा, सेक इनवर्स a, तो सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। तो यहाँ पे इस लाइन को आपको ढंग से समझना है, डबल आंसर नहीं छोड़ के आने, केवल एक ही आंसर। हम स्क्वायर हटाएंगे तो डबल साइन लगाना है, लेकिन आपको ये देखना है कि नेगेटिव वाला इसका आंसर संभव है या नहीं। तो यहाँ पे आपको अंत में एक लाइन लिख के आनी है, क्या लिखना है आपको, लास्ट में एक लाइन लिखनी है, क्योंकि x बराबर माइनस की ए बी, आप भले इसको दिखाना नहीं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि x बराबर माइनस की ए बी दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसीलिए x बराबर क्या आएगा a। तो इसका जो आंसर है x बराबर क्या चल के आएगा, इस समीकरण का a। डबल आंसर नहीं छोड़ने, प्लस का और माइनस का, केवल एक आंसर निकाल के लेके आना है, x बराबर a। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, आपकी समझ में ये ढंग से आया होगा। एक बार पूरा शुरू से आप देखना, उसको रिपीट करके वीडियो में आपकी समझ में आएगा। इसके अलावा और आगे के क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर आधारित। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके पूछे गए। वही हल करने वाला टॉपिक है अपना, आज हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां से ये वाला ले लेंगे 18वां, अभी 17वां किया था, 18वां क्या कह रहा है, cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 बराबर दे रखा है 2 पाई बाई 2। इसको हल करना है, तो x का मान निकालना है। तो देखिए सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, बस इसमें थोड़ा सा ही चेंज करना है। हमने जो फॉर्मूले लिखाए थे उस पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या लिखाया था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यहां पर क्या अंतर है, केवल x स्क्वायर माइनस 1 है, और ये क्या था 1 माइनस x स्क्वायर। ऐसे ही इसको दो रूप और थे, sin इनवर्स और cos इनवर्स के रूप में। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या था, cos इनवर्स के रूप में cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। हाँ, sin इनवर्स के रूप में क्या था, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर।
लेकिन जो दे रखा है केवल उन्हीं पर ध्यान देना है। tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स वाला रूप इसमें नहीं दे रखा, तो केवल दो वैल्यू को लागू करिए। लेकिन यहाँ पर भी डिफरेंस है, cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर प्लस 1 है, जबकि इस फॉर्मूले में 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो किस प्रकार हल किया जाएगा, तो फॉर्मूला को चेंज कराएंगे थोड़ा सा, माइनस कॉमन लेंगे, इसको हटाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, cos इनवर्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 को तो आप लिख सकते हो आराम से 1 प्लस x स्क्वायर। इसमें से मैंने क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया है, माइनस। थोड़ा इसको ढंग से लिख सकते हैं, cos इनवर्स माइनस कॉमन लिया है इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस वाला तो पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, और नीचे वाला तो x स्क्वायर प्लस 1 है, उसको 1 प्लस x स्क्वायर आसानी से लिखा जा सकता है, क्योंकि a प्लस b बराबर होता है b प्लस a। इसी प्रकार यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस को नीचे लिखो, बीच में लिखो या ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से भी क्या किया, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो 2x वाला पद तो ऐसे ही, माइनस कॉमन लेने पर x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। माइनस जो कॉमन लिया है उसको आप नीचे लगा दो या यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बराबर 2π/3 ऐसे ही। ध्यान दीजिए, केवल फॉर्मूले का रूप देने के लिए मैंने माइनस कॉमन लिया है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ उल्टा था, x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर प्लस 1। इसीलिए अब इन माइनस को कैसे हटाया जाएगा, ये पहला टॉपिक पढ़ाया था पहली क्लास में, आपको सिलेबस डिवाइडेशन था। सेकंड क्लास में आपको यही समझाया गया था, मुख्य मान ज्ञात करने वाला। तब वहां पर जो माइनस वैल्यू थी इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो दोस्त यहाँ पे याद रखना है, tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस के tan इनवर्स x, साथ ही साथ cos इनवर्स माइनस x ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ये गुणधर्म आपको लिखाए हुए हैं, इसी को अप्लाई कराना है। तो cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x किसके बराबर होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसको क्या लिखोगे आप, पाई माइनस cos इनवर्स x के स्थान पर कौन है, 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x। इसी प्रकार tan इनवर्स माइनस x, tan इनवर्स माइनस x को क्या लिखेंगे हम, माइनस के tan इनवर्स x, x की जगह पर क्या है 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर बराबर 2π/3 x। ये देखिए आपके ढंग से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सीधे सीधे फॉर्मूले बन गए। cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 2 tan इनवर्स x। तो सीधे सीधे फॉर्मूले बन गए, ये फॉर्मूले यहां पे अप्लाई कराना है। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर को भी क्या लिखा जा सकता है, 2 tan इनवर्स x बराबर ये 2π/3 एग्जैक्टली जैसा है वैसे ही उतार दिया। आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से इसको हल कर लो थोड़ा सा, 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x दोनों नेगेटिव है, जुड़ जाएंगे, क्या आएंगे 4 tan इनवर्स x बराबर 2π/3। x वाले पद एक तरफ, कांस्टेंट वाले पद एक तरफ। तो 2π/3 को मैंने इधर ट्रांसफर करा दिया है बराबर 4 tan इनवर्स x। पदों को आगे पीछे खुद लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को एक साथ ट्रांसफर करो तो 4 tan इनवर्स x
बराबर क्या आएगा 3 एलसीएम लोगे तो 3 पाई में से 2 पाई आएंगे, पाई बचेगा पाई अपॉन 4 tan इनवर्स x बराबर पाई अपॉन 3 है तो tan इनवर्स x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा पाई अपॉन 4 टर्म नीचे आएगा और 4 का 3 से मल्टीपल होगा तो क्या आएगा। अब जैसे आप जानते थे sin थीटा बराबर x तो थीटा बराबर sin इनवर्स x, ऐसे tan इनवर्स x बराबर पाई अपॉन 12 है तो x बराबर क्या होगा tan पाई अपॉन, ये इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि इसको आगे हल किया जा सकता है, पाई का मान 180 डिग्री और 12 का डिवाइडेशन करोगे तो 15 डिग्री आएगा और 15 डिग्री tan 15 डिग्री का मान निकालने के लिए 15 डिग्री को आप लिख सकते हो 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45 और tan a माइनस b के फॉर्मूले से इसको हल करोगे तो आगे तक हल किया जा सकता है। लेकिन आपकी जो आरबीएसई बोर्ड की बुक है उसमें आपका रिजल्ट केवल इतना ही निकलवाया है, तो आपको याद रखना है x बराबर tan पाई अपॉन 12 इसका राइट आंसर। तो ये सीधा सीधा सवाल था, केवल फॉर्मूले का रूप देते गए और इसको हल करते गए। फॉर्मूलों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपके दिमाग में फॉर्मूले नहीं क्रिएट होंगे, नहीं दिमाग लगाओगे, तब तक ये सवाल हल नहीं होंगे। इसी प्रकार एक दो सवाल और देखते हैं। एक दो सवाल लिखता हूं मैं, आप इसको अपने आप ट्राई करना। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन या आपको स्वयं हल करना है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया है, tan इनवर्स 1/1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स 1/4x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 2/x। tan इनवर्स 1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स 1/4x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 2/x स्क्वायर। इसको हल करना है तो इसमें आपको क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy और दोनों तरफ से tan इनवर्स को डायरेक्टली हटा लेना है और इसको आगे हल करना है। तो ये आप खुद हल करेंगे, ये ट्राई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्वयं कोशिश करेंगे इसमें, ट्राई क्वेश्चन। इसको स्वयं हल करना है, आसान है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो आपको हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आसान है। क्या दिया है, tan इनवर्स x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बटे x बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 7। इसको हल करने के लिए कहा गया है तो इसको भी सेम तरीके से हल करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। तो tan इनवर्स जो भी आएगा सरल करके वही x प्लस y बटे 1 माइनस xy और एक गुणधर्म ये लगाना है, मैंने आपको बताया था tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस के tan इनवर्स x, लेकिन इसका दूसरा रूप भी होता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है tan इनवर्स माइनस x को पाई माइनस tan इनवर्स, तो उल्टा पाई माइनस tan इनवर्स x को क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स माइनस x। तो इस क्वेश्चन में पर्सनली इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो पाई माइनस tan इनवर्स x किसके बराबर है, tan इनवर्स माइनस x की। तो
पाई माइनस tan इनवर्स 7 किसके बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स माइनस 7। अब यहाँ से दोनों tan इनवर्स हटा देना है, ये x में वैल्यू चलेगी बराबर -7, इसको हल करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको हल करने हैं और लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूछे गए सवाल ट्राई करना है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/4। वही हल करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन हल कीजिए। तो इसको किस प्रकार हल किया जाए? देखो कोई फॉर्मूला नहीं होना, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, कोई यही नहीं। ऐसा नहीं है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कोई फॉर्मूला बनना हो, तो इस प्रकार हल नहीं करना चाहिए। अगर इसको tan इनवर्स sin इनवर्स में चेंज करोगे, फिर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे, तो इक्वेशन बहुत बड़ी हो जाएगी और x केवल एक जगह है, वो कई जगह हो जाएगा और इक्वेशन इस प्रकार की हो जाएगी, इसको हल करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको किस प्रकार हल किया जाए? इस प्रकार के देखने में छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये सॉल्व करने वाली समस्या उत्पन्न कर देगा। तो कैसे किया जाए? तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार के सवालों में x वाले पद को केवल एक तरफ रखते हैं, एक तरफ, और बिना x वाले पदों को एक तरफ। तो इसके साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एक जगह सिंपल है, x का मान डायरेक्टली निकल आएगा। केवल x वाले पद को एक तरफ, बिना x वाले पदों को एक तरफ। तो हमने क्या किया है इसमें, cot इनवर्स x बराबर, इसको ऐसे ही लिखा, और sin इनवर्स 1/5 को उधर दे दिया, तो π/4 माइनस sin इनवर्स 1/√5। तो यहाँ से तो कोई बात बनती दिखाई नहीं दे रही, अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं बनना। π/4 माइनस sin इनवर्स 1/√5 कुछ भी नहीं होता है। कैसे हल किया जाए इसको? तो इसमें क्या किया है, हमें वैल्यू तो जानते थे, इसको sin इनवर्स का रूप दे देते हैं। अगर cos इनवर्स में होता तो cos इनवर्स का रूप दे देते। आप जानते हो sin π/4 sin 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। sin π/4 का मान कितना होता है? 1/√2। तो यहाँ से π/4 sin π/4 बराबर 1/√2, इसके π/4 किसके बराबर हो जाएगा? sin इनवर्स 1/√2। मतलब कहने का ये है कि sin इनवर्स 1/√2 को क्या लिखा जा सकता है? π/4। तो इस π/4 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? sin इनवर्स 1/√2। क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x बराबर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin इनवर्स 1/√2 माइनस sin इनवर्स 1/√2। देखिए अब यहां से ये फॉर्मूला बनकर दिखाई दे रहा है, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y। किस प्रकार हल करेंगे इसको? cot इनवर्स x बराबर sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का लगाएंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर। एक बार और लिख देता हूं फॉर्मूले को, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स। फॉर्मूला जरूर लगाना, याद रखना है, नहीं तो सवाल हल नहीं हो पाएगा। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स, ये सब प्रूव भी कराया था। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर, ये था। बस x के स्थान पर ये चलाना है, y के स्थान पर फॉर्मूले को हल करना, फॉर्मूले में लगाकर वैल्यू को हल करना। ये देखिए, तो cot इनवर्स x बराबर sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था? sin इनवर्स
x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, x के स्थान पर 1/√2 है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y के स्थान पर ये चला गया, और 1/√5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/5 माइनस y 1/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/, ये देखिए cot इनवर्स x बराबर, इसको हल करना तो एक बार यहां से फिर देखते हैं क्या किया है। sin इनवर्स 1/5 प्लस cot इनवर्स x बराबर π/4, cot इनवर्स x को इधर ही रखा है क्योंकि x वाले पदों को एक ही जगह था, एक ही जगह रखा है, तो इनके साथ फॉर्मूले में मिक्स अप करोगे तो x 2 4 2 3 जगह आ जाएगा, फिर ऐसे कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। तो cot इनवर्स x को इधर, तो इस sin इनवर्स 1/5 को इस वाले कोण को इधर भेज दिया, प्रतिलोम फलन कोण होते हैं। अब यहां से क्या किया है, कोई फॉर्मूला तो बन ही नहीं रहा, इस π/4 को sin इनवर्स के रूप में लिखा है। किस प्रकार, हम जानते हैं sin π/4 बराबर कितना होता है 1/√2, तो यहां से π/4 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, ये इधर ट्रांसफर होगा तो क्या लिखाएंगे sin इनवर्स 1/√2। पहले का मतलब ये है कि π/4 के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है sin इनवर्स 1/√2। तो cos इनवर्स cot इनवर्स को ऐसे लिखा, π/4 के स्थान पर क्या लिख दिया मैंने sin इनवर्स 1/√2 माइनस sin इनवर्स 1/√5। अब यहां से फॉर्मूला बन गया sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का क्या फॉर्मूला था, sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। माइनस है तो यहाँ माइनस आना है, प्लस है तो यहाँ प्लस। इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कराते हैं, देखिए कैसे। cot इनवर्स x बराबर sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, x के स्थान पर ये लगाना है, y के स्थान पर ये, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y की जगह पर ये, अब इसका स्क्वायर करोगे तो 1/√5 का स्क्वायर कितना आएगा 1/5 माइनस y का मान कितना 1/√5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/, ये देखिए। तो cot इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 5 एलसीएम लोगे, 5 में से बन जाएगा कितना बचेगा 4/5 का स्क्वायर रूट लोगे 2/√5 1/√2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2/√5 माइनस 1/√5। यहाँ से अब एलसीएम लोगे 2 में से बन जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/√2। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा, इसको आगे देखते हैं। तो cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2/√2 का मल्टीपल √5 से करोगे तो √10 आएगा। आप इस टेंशन मत लेना क्योंकि दोनों में एक साथ है, इसलिए तो 2/√10 माइनस 1 × 1 1 रहेगा, √5 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √10 1/√10। तो यहाँ से cot इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2/√10 में से 1/√10 घटाओगे तो 1/√10। इतनी कैलकुलेशन ये बच गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस sin इनवर्स को cot इनवर्स के रूप में चेंज करा दो, तो cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स y, तो x बराबर यहाँ से y हो जाएगा। इस प्रकार केवल इसको cot इनवर्स के रूप में चेंज करना है। तो कैसे करें, तो हमने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी बताया था sin इनवर्स x। शुरू में आपको प्रतिलोम फलनों के मध्य संबंध एक टॉपिक पढ़ाया था,
क्लास 4 में प्रतिलोम प्रतिफलनों के मध्य संबंध। तो साइन इनवर्स x को क्या लिखा है, लिख रहे थे cot इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इस तरीके से। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो वेल गुड, याद नहीं रहता है तो एक त्रिभुज बनाकर निकाला जा सकता है। त्रिभुज बनाकर कैसे, वो देखिए। तो इसको यहीं पर ब्रेक कराओ, यहीं पर रोक लो। इसको कैसे करोगे, ये इसको फ्रॉम फर्स्ट इनवर्स इस साइन इनवर्स 1/√5 माना साइन इनवर्स 1/√5 1/√10 को थोड़ी देर के लिए हमने क्या मान लिया, अब साइन इनवर्स 1/10 बराबर थीटा है, ये इधर आएगा तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 1/√10। आगे पीछे कैसे भी लिख लो, 1/√10 बराबर साइन थीटा लिख दो या साइन थीटा बराबर 1/√10। यहां से इसको कैसे किस प्रकार हल करेंगे, साइन थीटा बराबर 1/√10 तो ये लंब बटे कट, जैसा कि आप 10th क्लास से जानते हैं। यहां से आपको क्या करना है, क्योंकि आपको कॉट इनवर्स में चेंज करना है, आधार की वैल्यू चाहिए तो कोई पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहां से वैल्यू निकाल दो। ये देखिए, ये एंगल थीटा कोण के सामने हो जाए लंब, 90 डिग्री के सामने की कर्ण और शेष हो जाए आधार। लंब का मान यहां पर 1, कर्ण का मान यहां पर √10, आधार का मान आपको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, k² बराबर l² प्लस a²। तो √10 का स्क्वायर 10 आएगा, l² 1 रहेगा प्लस a²। यहां से a² का मान निकालोगे 10 में से 1 चला जाएगा, क्या आएगा 9, तो a बराबर रह जाएगा 3। तो आपने देखा कि आधार की वैल्यू राशि कितनी निकल के आएगी, बेस का मान कितना निकल के आया था, 3 निकल के आ गया। क्या आ गया, अब यहां से कॉट के रूप में वैल्यू लगा लो। तो साइन थीटा बराबर 1/√10 है, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो 3/1 आधार बटे लंब। अब cot थीटा बराबर यदि 3 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cot इनवर्स 3 हो जाएगा। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स 1/10 थे। थीटा किसके बराबर है, cot इनवर्स 3। कंपेयर करा तो अरे थीटा का मान लिया, थीटा का मान लिया, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी कि नहीं होगी। तो अब यहां से वैल्यू क्या सॉल्व हो गई कि साइन इनवर्स 1/10 किसके बराबर हो गया, cot इनवर्स 3। समझो इस बात को, साइन इनवर्स 1/10 बराबर थीटा है और थीटा बराबर cot इनवर्स 3 है। तो साइन इनवर्स 1/10 बराबर कितना हो गया, cot इनवर्स 3। ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस करा दो फ्रॉम। तो cot इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम, cot इनवर्स 3। यहां से cot इनवर्स हटा दो दोनों डायरेक्टली, वैसे तो ये cot आके इधर cot बन जाता है, cot इनवर्स x बराबर x हो जाता है। आप तो डायरेक्ट हटा लेना, तो x बराबर क्या निकल के आएगा यहां से, यहां। तो ये समझ में आया होगा तुम्हारे, बहुत इजी सवाल था ये। केवल इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, किस प्रकार हल किया है, स्टेप्स का ध्यान रखना है। एक बार पढ़ाई देख लो, cot इनवर्स x वाले पर को एक तरफ रखा था, इसको इधर ट्रांसफर करा, पाई/4 को क्या लिखा जा सकता है, sin इनवर्स 1/√2, sin इनवर्स 1/√2 माइनस sin इनवर्स 1/5। इसमें फॉर्मूला बना है sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का, फॉर्मूला लगाया तो हल करने पर ये वैल्यू कितनी आ गई। अब ये cot इनवर्स, ये sin इनवर्स, इसको चेंज करने का फायदा नहीं है sin इनवर्स में, क्योंकि x 2-3 जगह हो जाएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत देगा। केवल इसको चेंज करा के cot इनवर्स में इस प्रकार, या तो मैंने बताया था डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हो, sin इनवर्स x बराबर cot इनवर्स √1 माइनस x² कर सकते हो, या फिर कुछ बनाकर। इसमें याद रखने में कोई समस्या नहीं, sin इनवर्स 1/√10 को क्या मान लेना है आपको, थीटा। तो यहाँ से sin थीटा बराबर 1/√10 लंब बटे कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आधार का मान निकाल लिया, आधार का मान 3 आ गया। अब cot के रूप में चेंज करना है, cot क्या होता है, आधार बटे लंब, 3 आ गया। cot थीटा बराबर 3 है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, cot इनवर्स 3। थीटा किसका मान था, sin इनवर्स 1/10
का, तो साइन इनवर्स 1/tan किसके बराबर हो गया, cot इनवर्स 3। और ये वैल्यू तो हम फर्स्ट से लगा दी, तो cot इनवर्स x बराबर इसको क्या लिख दिया, cot इनवर्स 3। और cot इनवर्स 3, cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 3, तो x बराबर क्या आ गया 3। तो आपने देखा आज थोड़े लेंथी क्वेश्चन दिए थे, 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और कराए जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद एक क्लास और लेंगे। और ये चैप्टर अपना 8 लेक्चर का था लगभग, तो इसके 2 लेक्चर और बचे हैं। तो अगली 2 क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद इसका नया चैप्टर लेंगे, आगे का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आबी वाला। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को समझना है, जो क्वेश्चन वर्क में होमवर्क में दिए हैं उसको करना है आपको, तो इसको ढंग से समझना। थैंक यू स्टूडेंट।